तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अलग टाइप की वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि कई सारी आंगनवाड़ी सेविकाएं काफी वृद्ध हो चुकी हैं, यानी कि 60 वर्ष से अधिक की उम्र की हो चुकी हैं, फिर भी काफी निष्ठा से और काफी अच्छे तरीके से वो कर्तव्य के साथ अपना जो है ड्यूटी करती हैं, चाहे बच्चों को पोषाहार बना करके खिलाना हो या फिर THR का वितरण करना हो या फिर कोई अन्य काम करना हो। आपको जान करके हैरानी होगी, मैं मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड की आपको खबर दिखाऊंगा, जहां पर एक आंगनवाड़ी सेविका 100 वर्ष की उम्र पार कर चुकी थी। 65 वर्ष तक उन्होंने आंगनवाड़ी सेविका के तौर पर काम किया और बच्चों और लोगों के बीच वो खिचड़ी वाली दादी के नाम से मशहूर थी और काम करते करते उनका जो जीवन था संघर्षों से भरा रहा, लेकिन सेविका के तौर पर उन्होंने काफी अच्छे से काम किया और गांव वालों ने सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वृद्ध होने के बाद भी कई सेविकाएं जो है कर्तव्य के साथ और काफी अच्छे जो नियम पूर्वक अपनी ड्यूटी करते चलते हैं खबर की ओर। जितने भी आंगनवाड़ी सेविका ICDS कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पूरा देखने के साथ साथ इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबको जानकारी मिल पाए कि उम्र का कम होना या अधिक होना यह मायने नहीं रखता, आप कितनी तत्परता से अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ध्यान दीजिएगा, एक तरीके से दुखद खबर भी है और एक तरीके से हमें जो है आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को गर्व करने वाली खबर भी यहाँ पर दिखाई देगी। लिखा गया है, देखिए पहले मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरपुर की खबर है 11 नवंबर की। लिखा गया है, बोचहा में 104 वर्षीय आंगनवाड़ी सेविका का निधन हुआ। 65 वर्षों तक बच्चों की उन्होंने सेवा की और खिचड़ी वाली दादी के नाम से मशहूर थी। अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि 100 वर्ष पार होने के बाद इनकी जो है मृत्यु हुई और ग्रामीणों ने उनका अंतिम संस्कार किया है और इनका जीवन पूरा संघर्षों से भरा था। चलिए डिटेल में हम आपको जानकारी देते हैं। लिखा गया, मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड के सलहा गांव में मंगलवार को 104 वर्षीय आंगनवाड़ी सेविका किशुनी देवी का निधन हो गया। उन्होंने 65 वर्षों तक आंगनवाड़ी बच्चों की सेवा की, जिसके कारण पूरे गांव में शोक का माहौल है। किशुनी देवी पिछले 65 वर्षों से आंगनवाड़ी में बच्चों को खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। यह उनकी पहचान बन गया था। गाँव की कई पीढ़ियाँ उनके हाथों की खिचड़ी खाकर बड़ी हुई है, इसलिए लोग उन्हें प्यार से खिचड़ी वाली दादी जो है वो कहते थे। क्योंकि 65 वर्ष तक काम करने का मतलब ये है कि 65 वर्ष से लेकर पहले से लेकर आज तक जो है उनकी मृत्यु तक इन्होंने कई छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया होगा या खिचड़ी परोसी होगी या उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी होगी या पढ़ाई कराई होगी, जो बच्चे अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि किशुनी देवी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, उनका कोई बेटा नहीं था और 2016 में पति के निधन के बाद वो अकेली रह गई। इसके बावजूद उन्होंने बच्चों को ही अपना परिवार मानकर पूरी निष्ठा से अपनी सेवा जारी रखी। पिछले 2 वर्षों से किशुनी देवी बीमार थी और घर पर ही रह रही थी। इस दौरान उन्हें किसी सरकारी अनुदान या चिकित्सीय सहायता का लाभ नहीं मिल पाया। उनके निधन के बाद ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि अंतिम संस्कार और सहायता के अनुदान के लिए उन्हें राशि दी जाए, ताकि ऐसी स्वयं भावी महिलाओं को सम्मान मिल सके। चूँकि किशुनी देवी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ग्रामीणों ने उठाई। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अगर किसी के अंतिम जो संस्कार में लोग शामिल होते हैं जिनका कोई नहीं है, तो इसका मतलब है स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं। बच्चों की भीड़ इसमें सबसे अधिक थी। बच्चों ने उनके पार्थिव शरीर के पास जाकर आशीर्वाद लिया और उन्हें अंतिम सम्मान दिया। ग्रामीणों का मानना है कि बुजुर्गों की अंतिम यात्रा में शामिल होना शुभ होता है। अंतिम संस्कार की विधि उनके नाती ने पूरी की। ग्रामीणों ने उन आंगनवाड़ी सेविकाओं को एक आदर्श, निस्वार्थ और सेवाभावी महिला बताया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गांव में बच्चों के पोषण और देखभाल पर समर्पित कर दिया। किशुनी देवी के निधन से सलहा गांव ने एक सच्ची सेविका और प्रेरणादायी महिला को खो दिया है। उनकी यादें गांव में हमेशा जीवित रहेंगी। आप लोग देख पा रहे हैं कि स्वेच्छा से और किसी के दिल से अगर ऐसी बातें निकलती है तो वास्तव में वो व्यक्ति जो है काफ़ी धनी होते हैं। तो यहाँ पर दुखद बात यह है कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 104 वर्ष तक वो जीवित रही और 65 वर्ष तक सेविका के तौर पर काम की और उनके पोषक क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति का या लाभार्थी का कोई भी उनके प्रति कंप्लेन नहीं था और काफ़ी अच्छे से कर्तव्य के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी की थी। तो ये लेटेस्ट जानकारी तो उम्मीद करूँगा आपको जानकारी मिली होगी, इससे आप लोगों को भी सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।